Good morning, student. We are doing social science of 6th standard and we are doing chapter 6 of history, new questions and ideas. Today we will read about Jainism. The last and 24th Tirthankara of the Jainis, Vardhaman Mahavira, also spread his message around this time, that is 2500 year ago. कहते आज से 2500 साल पहले जो जैन धर्म के लास्ट अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी, जिसे वर्धमान महावीर भी बोला जाता है, उन्होंने अपने मैसेज, अपनी शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलाई। मतलब जो जैन धर्म थे उसमें 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें जो वर्धमान महावीर जो थे लास्ट तीर्थंकर थे, मतलब 24 तीर्थंकर वो थे। उन्होंने आज से 2500 साल पहले अपने मैसेज पूरी दुनिया में फैलाए। ही वाज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज, a group that was part of वज्जी संघा। वो क्षत्रिय प्रिंस थे, मतलब क्षत्रिय वंशज थे, क्षत्रिय के वंश से संबंधित थे, जो कि उनके वंश का नाम क्या था, लिच्छवी, और जो वज्जी संघ का एक ग्रुप था। At the age of 30, he left home and went to live a forest. उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया और जंगलों में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। For 12 years, he led a hard and lonely life. 12 साल उन्होंने बहुत कठिन जीवन व्यतीत किया और अकेले ही वो जंगलों में रहे। At the end of which he attained enlightenment, और अंत में उन्हें आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। मीन्स के जो 24 तीर्थंकर वर्धमान महावीर जो थे, वो 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और जंगलों में जाकर तपस्या की। मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो 12 साल कठिन जीवन व्यतीत करते रहे और उन्हें फिर एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही टोट ए सिंपल डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मीन्स शिक्षा। उन्होंने मतलब लोगों को साधारण शिक्षाएं दी। Men and women who wish to know the truth must leave their home. वे कहते थे कि जो भी पुरुष और महिला सच्चाई जानना चाहते, सच का ज्ञान प्राप्त करना चाहते, तो उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। They must follow very strictly the rules of अहिंसा, और अहिंसा के रूल्स उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। अहिंसा का मीनिंग क्या है? विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, जिसका मतलब क्या है कि हमें ना तो किसी जीव को ना तो हर्ट करना है और ना ही मारना है। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लाइव, महावीर जी कहते हैं कि सभी जीव जो है जीवन जीना चाहते हैं। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सबके लिए अपना जीवन बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हीज फॉलोवर बिकॉज दे यूज प्राकृत, जो आम इंसान थे, आम लोग थे महावीर स्वामी के टाइम के, और जो उनके फॉलोवर्स थे, उनके जो भगत थे, वो उनकी शिक्षाएं, टीचिंग मतलब शिक्षाएं आसानी से समझ लेते थे, क्योंकि जो महावीर स्वामी ने जो अपने टीचिंग मतलब शिक्षाएं दी थी प्राकृत भाषा में दी थी, और वही आम लोगों की भाषा थी। देयर वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत, प्रकृति के उस समय अलग अलग रूप भी थे, यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री के देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग थे। मतलब कि जो प्राकृत भाषा थी उस समय, वह देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से बोली जाती थी। एंड नेम आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज, और जिस रीजन में जिस जगह पे वह प्राकृत भाषा बोली जाती थी, उसी जगह के नाम पर उस भाषा का नाम पड़ जाता। फॉर एग्जाम्पल प्राकृत स्पोकन इन मगधा वॉज नोन एज मगधी। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर हम क्या कहते हैं, जो मगध राज्य में प्राकृत भाषा बोली जाती से मगधी बोल देते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनिस, जो महावीर के फॉलोअर्स थे, महावीर को मानने वाले थे, उनके फॉलोअर्स जैन कहलाए। और वो हैड टू लेड वेरी सिंपल लाइफ, और वे सिंपल लाइफ जीते थे। बैगिंग फॉर द फूड, और अपना भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। बैगिंग मतलब भिक्षा मांगना, कि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते थे, वो अपने भोजन के लिए एक घर से दूसरे घर में भिक्षा मांगने जाते थे। They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. अब जो महावीर की जो
फॉलोवर्स थे, जो भक्त बनते थे महावीर के, जैन धर्म के जो जैन थे, तो उनको ये आशा की जाती है कि पूरी तरह से एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, और वो उन्हें किसी भी चीज़ की स्टील मतलब चोरी करने की इजाज़त नहीं थी। आल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सालिबेसी मतलब ब्रह्मचार्य, और उन्हें ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना पड़ता था। एंड ब्रह्मचार्य मतलब वे विवाह नहीं कर सकते थे। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ, और जो पुरुष होते थे जैन धर्म में, जो पुरुष जिन बनते थे, तो उन्हें अपने हर चीज़ को त्याग करना पड़ता था, इवन उन्हें अपने क्लोथ कपड़ों का भी त्याग करना पड़ता था। मतलब कि जो पुरुष जैन बनते थे तो वो पूरी तरह से दिगंबर होते थे। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल। अब हर किसी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं होता था कि इतने स्ट्रिक्ट रूल जो जैन धर्म के लोग फॉलो कर सकें। तो कहते कि सब हर तरह के पुरुष और महिलाओं के लिए वह बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वह रूल्स को फॉलो करें। नेवरदलेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, लेकिन फिर भी हज़ारों से भी ज़्यादा लोग जो है अपने घर छोड़कर मतलब जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। मैंने मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मोंक एंड नन प्रोवाइडिंग देम विथ फूड। अब जो शिक्षा प्राप्त करते दीक्षा प्राप्त करते थे जैन धर्म की या बुद्ध धर्म की, तो उनकी जो दीक्षा प्राप्त करने वालों को मोंक और नन बोला जाता था। जो पुरुष होते थे उनको मोंक बोलते थे, और जो महिलाएं होती थी वोमेन्स होती थी उनको नन बोलते थे, नन बोला जाता है। कहते सारे लोग तो सारे मैन और वोमेन तो मोंक और नहीं बन सकते थे, क्योंकि उनके रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, इसलिए फिर भी हज़ारों से भी ज़्यादा लोग मोंक और नन बनते थे। कहते जो मैंने मोर रिमेन बिहाइंड, जो पीछे लोग बाकी बच जाते थे, वो इन मोंक और नन को सपोर्ट करते थे, प्रोवाइडिंग देम विद फूड, और उन्हें भोजन भी देते थे। मतलब जब ये मोंक और नन उनके घर पर खाना मांगने आते हैं तो उनको वो फूड प्रोवाइड करते थे। जैनिज़्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर। अब जैनिज़्म को जो सपोर्ट करते थे लोग, मेनली वो ट्रेडर होते थे, व्यापारी लोग थे। फार्मर हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू फॉलो द रूल। अब जो फार्मर्स लोग थे, फार्मर्स जिन्हें अपनी मतलब क्रॉप्स को बचाने के लिए इंसेक्ट्स को मारना तो पड़ता था, दवाई वगैरह स्प्रे करते थे वो, तो उनके लिए जैन धर्म के रूल फॉलो करने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि जैन धर्म में बोला था कि वो किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी। ओवर 100 of years जैनिज़्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अब जो मतलब हज़ारों सालों ओवर 100 of years सैकड़ों सालों में जो जैन धर्म था मतलब इंडिया के बहुत से पार्ट में फैल गया, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में। द टीचिंग ऑफ द महावीरा एंड हिज फॉलोवर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरी। मतलब कई शताब्दियों तक तो क्या है, जो महावीर की टीचिंग की शिक्षाएं थी दूसरे लोगों तक ट्रांसमिटेड मतलब दूसरे लोगों तक पहुंचना, दूसरे लोगों तक ओरल मतलब मौखिक रूप में ही पहुंची। पहले लिखती रूप नहीं होता था, तो लोग ओरल मतलब बोल कर ही एक दूसरे को शिक्षा देते थे, एक दूसरे को उनके ज्ञान के बारे में बताते थे। They were written down in the form in which they were presently available at a place called वल्लवी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर एगो। और 1500 साल पहले जब उनका लिखती रूप शुरू हुआ, महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी उनका लिखती रूप शुरू हुआ, वह कहाँ पर आज है, जो कि प्रेजेंटली अवेलेबल एट द प्लेस कॉल्ड वल्लवी इन गुजरात, जो कि वल्लवी में आज वहाँ पर लिखती रूप उनकी शिक्षाओं का मिलता है, वल्लवी जो कि गुजरात में है। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।